यह है उदाहरण नंबर 8। प्रश्नावली है 2.3 और चैप्टर है बहुपद और कक्षा 9 का ये प्रश्न है और बुक है एनसीईआरटी। तो देखिए उदाहरण में क्या पूछा है कि मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके ये एक बहुपद दे रखा है 6x² + 17x - 5 का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए हम सबसे पहले गुणनखंड करना सीखते हैं। इसमें गुणनखंड करना हमें आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जो एक मेथड आपको बता रखा है कि मध्य पद विभक्त करके, ठीक है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि मध्य पद मतलब होता है इसका बीच का जो पद है उसको विभक्त करके इसका गुणनखंड निकालना है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका है कि आप गुणनखंड प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं और उससे गुणनखंड निकाल सकते हैं। गुणनखंड का मतलब है इसको कुछ गुणा में व्यक्त करना, या इसको हम बोलते हैं गुणन के रूप में इसको व्यक्त करना, ठीक है। आइए देखिए, इसको जब आप हल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मध्य पद विभक्त करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मध्य पद विभक्त करके हम इसका गुणनखंड सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है हमें बहुपद हमें दे रखा है 6x⁻², 17x + 5, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसका मध्य पद हमें दे रखा है ये, ठीक है। मध्य पद ये दे रखा है और ये इसका प्रथम पद है और ये इसका क्या है अंतिम पद है और इसको हम बोलते हैं अचर पद, ठीक है। इस 5 को हम अचर पद बोलते हैं। तो देखिए मध्य पद में हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक संख्या दे रखी है 17। x के गुणा में जो दे रखी है वो एक संख्या दे रखी है 17। तो देखिए इस 17 को हमें दो पद में हमें इसको विभक्त करना है। मतलब p और q मैंने लिए हैं, ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको प्लस करने पर 17 आना चाहिए तथा इस p और q को अगर यदि हम गुणा करें तो इस पद का और इस पद का गुणा आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस पद का और इस पद का गुणा मैं लेती हूँ तो ये आता है 30x²। देखिए 5 छंगे 30 होता है और x² आता है, तो x² आ गया। इसी तरीके से ये जो मध्य पद है इसको मैं दोबारा x लिख देती हूँ, x भूल गई थी मैं। तो 17x को आपको ऐसे विभक्त करना है दो संख्याओं में या दो पदों में कि उसको प्लस करेंगे तो 17x आएगा और उन्हीं पदों को यदि हम गुणा करें तो हमें इसका और इसका गुणन मिलना चाहिए, ठीक है। आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। तो इसके भी दो तरीके हैं, एक मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले आप इसको लेके चलिए। देखिए मैं 17x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 16x + x, ठीक है, लिख सकती हूँ। इस तरीके से मैं इसको व्यक्त कर सकती हूँ। देखिए 16 और 1 17 होता है तो 17x आ जाता है, ठीक है। अब इन्हीं 16x और x, क्योंकि हमने p की जगह 16x ले लिया है और q की जगह x ले लिया है, अब इनको मैं जब गुणा करूँगी तो ये मेरे पास आएगा 16 को 1 से गुणा करेंगे 16, x को गुणा करेंगे तो x², ठीक है। अब देखिए जब मैंने ये इसको दो पदों में विभक्त कर दिया तो ये यहाँ तो 17 आ रहा है हमको, लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जब इनको गुणा करते हैं तो हमारा ये 30x² नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए इसीलिए हम फिर इसको क्या करेंगे, आगे करेंगे। अब देखिए 17x को मैं क्या लिख सकती हूँ, इससे एक कम ले लीजिए 15x, इसमें एक बढ़ा दीजिए तो ये भी 17x आ रहा है 17x। 15 और 2 17 होते हैं, प्लस करते हैं जब, तो इसको जब मैं प्लस करूँगी तो ये आएगा। अब इन दोनों को हम गुणा करके देखेंगे, 15x और 2x, ठीक है। देखिए 15 दूनी होता है 30, x को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो x² आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आ गया है ये। देखिए हमें लाना था 30x², 30x² आता है,
इसको इन्हीं दो p और q की जो p को हम 15x लेंगे, q को हम 2x लेंगे, इनको जब मैं प्लस करती हूँ तो 17x आता है, इनको यदि मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 30x² आता है, जो कि इसका और इसका गुणा है। ठीक है, अब देखिए आपके पास दो मध्य पद विभक्त हो गए हैं। ठीक है, अब इस 17x की जगह मैं ये और ये लिखूँगी। ठीक है, आगे आपको समझ में। देखिए मैं कैसे लिखती हूँ इसको। बहुपद हमें दे रखा है 6x²। अब 17 की जगह मैं लिखूँगी 15x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, आया आपको समझ में। देखिए 6x की जगह 6² लिखा है मैंने। 17x को दो पदों में विभक्त कर दिया है, 15x और 2x प्लस 5 ऐसे एज इट इज़ आएगा। ठीक है, अब देखिए मध्य पद विभक्त हो गया है आपका। अब इसको बहुत आसान हो गया है करना। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम दो दो पद लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों पदों में से मैं कॉमन लूँगी 3x। ठीक है, तो अब इसमें इसका जब मैं इस पर डिवाइड करूँगी तो 3 दूनी 6 होता है। x² में से x अपन ने कॉमन ले लिया है तो बस x बचेगा। ठीक है, इसमें 3 पंजे 15 होता है और x बाहर निकाल लिया है। ठीक है, इसमें से मैं ओनली 1 बाहर निकालूंगी क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये आएगा 2x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है तो इनको एक साथ ले लेंगे, 2x प्लस 5 और इसको साथ रखेंगे तो 3x प्लस 1। ठीक है, ये इसके अब देखिए ये दो गुणा में अपने विभक्त हो गए हैं, मतलब गुणनखंड हो गए। दिए गए बहुपद के हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं, मतलब 2 के या 3 के जितने भी होंगे हमें मल्टीप्लाई में, यहाँ देखिए बीच में गुणा है तो दो पदों के गुणनखंड में हमें बहुपद मिल गया है, मतलब बहुपद का हमें गुणनखंड निकाल लिए हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये रूल है, ये तो है मध्य पद विभक्त करने का कि मध्य पद हम किस तरीके से विभक्त करेंगे। सेम यही मेथड है होगा। मध्य पद यदि विभक्त करने के लिए बोला जाता है तो आपको इसी तरीके से आपको मध्य पद विभक्त करना है। अच्छा देखिए इसमें मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि इसमें आपको ये जो जैसे मध्य पद है, यहाँ मैंने लिया है 17x, तो आपको यदि यहाँ पे माइनस दिया होगा तो आपको यहाँ पे भी साइन के सहित ही आपको लेना है। अब देखिए यहाँ जब मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया है तो वो भी हमें चिन्ह के सहित ही मल्टीप्लाई करना है और उसी से आंसर निकालना है। ठीक है, ये हाँ ये जो दे रखा है इसमें गुणनखंड प्रमेय गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके भी हम इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है ना, ज़्यादातर जो आगे आपको काम में आने वाला है वो आपको यही मेथड काम में लेना है, क्योंकि उससे ज़्यादा जल्दी नहीं निकल सकता है, इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आ सकता है। लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में फिर भी बता दूंगी गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, आया आपको समझ में। देखिए